नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC द्वारा कंडक्टेड पटवारी परीक्षा के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर MCQs करेंगे। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? इसका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है ये। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 52% भाग। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का। मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है $, के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ओडिशा में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका निकाली गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP ने बनाया था।
तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 37.2%। किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उद्यमों का स्वामित्व। अगला टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई है? 1956 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? गोविंद रानाडे ने। अगला प्रश्न है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला प्रश्न है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है मुद्रास्फीति। ठीक है, जो मुद्रास्फीति उसमें क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। घाटे की वित्त अवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर काटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार को। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 ईस्वी में। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।